भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे देवघर सीओ के कारनामे की। जी हां, देवघर सीओ अनिल सिंह का एक और काला कारनामा सामने आया है। हेहल सीओ रहते जमीन का गोरख धंधा किया, 60 एकड़ आदिवासी जमीन को जनरल जमीन बना डाला। बजरा मौजा में स्थित है आदिवासियों की 60 एकड़ जमीन दिलीप साहू और संजय साहू के नाम कर दिया दाखिल खारिज, और दाखिल खारिज के एवज में मोटी रकम वसूली गई। अपने संबंधी चंद्रभूषण सिंह को बनाया अपना तोता। तोता चंद्रभूषण ने निभाई बिचौलिए की भूमिका। आदिवासी रैयत ने 15 ओपी में दर्ज कराया मामला और जांच के बाद दिलीप साहू और संजय साहू गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस अब तोते चंद्रभूषण की तलाश कर रही है, जिसे सीओ ने अपना तोता बना रखा था। अब उसकी तलाश चल रही है और इस मामले में सीओ अनिल सिंह की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ी खबर आपको बताएं कि अब इस मामले में सीओ अनिल सिंह की भी गिरफ्तारी हो सकती है। देवघर सीओ अनिल सिंह अब अंडरग्राउंड हो गए हैं, भूमिगत हो गए हैं। अब ऐसी खबर है कि उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी तलाश चल रही है, उनके तोते की तलाश चल रही है, लेकिन सीओ अनिल सिंह के अंडरग्राउंड होने की खबरें आ रही हैं। कभी भी अब गिरफ्तारी हो सकती, इस मामले में अब उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, जो जमीन का गोरख धंधा कर रहे हैं देवघर सीओ अनिल सिंह। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। रांची से हमारे साथ सहयोगी आकाश जुड़ रहे हैं और देवघर से सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। पहले आकाश के पास चलते हैं, रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए लगातार ये गोरख धंधा तो सामने आ रहा था, न्यूज 11 भारत लगातार उनके काले कारनामे का पर्दाफाश कर रहा था, किस तरह उन्होंने जमीन का गोरख धंधा किया है, किस तरह से एक अकूत संपत्ति अर्जित की है इस काले कारनामे के जरिए। लेकिन अब गाज गिरने वाली है, कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी हाँ, देखिए अब कार्रवाई होने की संभावना पूरी तरह से बनती हुई नजर आ रही है। उम्मीद किया जा सकता है कि बहुत जल्द देवघर सीओ, वर्तमान में देवघर सीओ अनिल सिंह पर कानून की गाज गिरेगी और उन्हें शायद पुलिस गिरफ्तार कर ले। हालांकि इसके लिए विभागीय अनुमति की आवश्यकता होगी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल सिंह के काले कारनामों की फहरिस्त इस हद तक लंबी है कि शायद हम उसे पूरी तरह से दिखा नहीं पा रहे हैं। अब तक हमने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने 5 एकड़ 78 डिसमिल जमीन, उसके बाद जो आदिवासियों की जमीन थी उसकी दाखिल खारिज गलत तरीके से करा दी, जिस मामले में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश तत्कालीन आयुक्त प्रदीप कुमार ने दिया था और इस मामले में FIR भी दर्ज किया गया था और तत्कालीन राजस्व निरीक्षक राजेश्वर सिंह और राजस्व कर्मचारी सरफराज अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इसी तरह से एक मामला जो है हेसल मौजे की है, जहां 1 एकड़ 28 डिसमिल गैर मजरुआ खाते की सरकारी जमीन को उन्होंने गलत तरीके से लाल संजय नाथ सहदेव के नाम पर जमाबंद कर दिया था, उसकी जमाबंदी कायम कर दी थी। इस मामले में भी FIR हुआ था, लेकिन इन दोनों ही मामले में वो बच निकले। इसके अलावा इनके काले कारनामों की फहरिस्त में एक और जो बात है वह भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी बेहद आवश्यक होगी कि 7 एकड़ लगभग 7.5 एकड़ के आसपास की जमीन जो जयप्रकाश उद्यान की जमीन कही जाती है, जिसे जयप्रकाश उद्यान के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश आंदोलन के समय इस उद्यान की स्थापना की गई थी, जो बजरा मौजा के में स्थित है। और उसे इन्होंने सुनील सिंह जो सुधा मोटर्स के मालिक हैं उनके नाम से न सिर्फ जमाबंद कर दिया, दाखिल खारिज कर दिया, बल्कि उस जमीन पर बाकायदा स्वयं उपस्थित रहकर उन्हें कब्जा भी दिला दिया, वह भी तब जबकि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है और झारखंड सरकार ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक रखा है। और अब बजरा के ही ये 60 एकड़ बेशकीमती जमीन की बात सामने आ रही है, जो काफी बहुमूल्य जमीन है, आदिवासियों की जमीन है, लेकिन इसे जनरल बता करके दिलीप साहू और संजय साहू के नाम पर इन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। अब चूंकि आदिवासियों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इस मामले में 15 ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांचोपरांत पुलिस ने दिलीप साहू और संजय साहू को गिरफ्तार कर लिया। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में जिसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, बिचौलिए की भूमिका निभाई, वह है चंद्रभूषण सिंह, जो अनिल सिंह के संबंधी भी हैं, बेहद करीबी भी हैं, यानी कि उनके तोते हैं। और अब इस तोते की तलाश पुलिस को है। और इतना ही नहीं, पुलिस
बहुत जल्द इस मामले में अनिल सिंह को भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मामला काफी छोटा नहीं है, काफी बड़ा मामला है। और आदिवासी जमीन या गरमजरुआ नेचर की जमीन को लेकर के जिस तरह से रांची समेत पूरे राज्य में गोरख धंधा किया गया, उसको लेकर के सरकार ने अपने स्तर से SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर रखा है और वह टीम अपने स्तर से पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। तो अब अनिल सिंह का बचना शायद मुश्किल होता चला जा रहा है। आरती, चलिए, ये अब तो तोते की तलाश भी चल रही है और जिसने तोता पाल रखा था उनकी भी तलाश चल रही है। जरा हम देवघर का रुख कर ले, हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़े हुए। मनीष, तोते की तलाश तो रांची में चल रही है, लेकिन जिसने तोता रखा CO अनिल सिंह, वो कहाँ है? जरा दफ्तर में जाकर अगर तस्वीरें दिखा सके कि क्या वो पहुंचे हैं, क्या है उनके बारे में, जो वहां कर्मचारी है वो क्या कह रहे हैं, क्या वो वहां पर मिले हैं? क्योंकि बहुत दिनों से तो वो दफ्तर में नजर आए ही नहीं, वो तो दफ्तर आते ही नहीं है। कहाँ वो आखिर? देखिए, इस वक्त हम लोग अंचल कार्यालय के बाहर खड़े हैं। ये प्रखंड सा अंचल कार्यालय है, ये गाड़ी लगी है, सरकारी वाहन है। और इससे पहले हम लोग यहाँ पहुंचे थे, खबर हम लोग को मिली थी कि आज ये पहुंचे हुए हैं। हालांकि खबर ये भी आई थी कि आ रहे थे, लेकिन आधे घंटे में निकल ले रहे थे यहाँ से, कोई साइन वाइन करके कोई कागजात। इस बार एक बार फिर हम लोग चलेंगे ऑफिस के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी हमने कोशिश की थी, जब गार्ड से बात की थी कि हमने खबर भी आई थी कि मैं यहाँ आया हूँ, न्यूजीलैंड भारत के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनसे जरा मिलना है। तो गार्ड अंदर जा कर के बात की, फिर उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं मिलेंगे। एक बार फिर हम लोग कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि क्या है। सर हैं अंदर? सर हाँ अंदर हैं। बोलिए कि न्यूजीलैंड भारत से आए हैं। बोलिए है गार्ड, दूसरा गार्ड बोलिए है, इससे बोलना होगा, कोशिश कर रहे हैं। गार्ड है हाँ, सर से मिलना है। गार्ड साहब, सर देखिए ये नज़ारा है, जरा मैसेज, जरा मिलना है। देखिए अभी जो जानकारी है अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वो हैं अंदर में? हाँ है अंदर में, देखिए बैठे कुर्सी में है। क्या बैठे हुए हैं? हाँ बैठे हुए हम देखे तो हम अपना कागज भेजे हैं, गार्ड लेके गए हैं ऑर्डर कराने के लिए। अब क्या जाना, बातें नहीं होने देते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है वो सुनेंगे तब ना कुछ करेंगे। क्या ऑर्डर? अरे सर से मिलना है। हेलो, यही कुछ नजारा है यहाँ का। बिल्कुल मनीष, और देखिए जो आपके साथ बात कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि वो मिलने नहीं देते, और यही तस्वीर तो हमेशा सामने आती है। वो किसी से मुलाकात ही नहीं करते हैं, उनका तोता या मुलाकात करता है या फिर जो सो कॉल उन्होंने वकील रख रखा है वो मिलते हैं। एक तस्वीर क्या हुआ आपका? मैं चाहूंगी इसे फुल स्क्रीन पर दिखाएं, कुछ कागजात दिखाए जा रहे हैं। इंडोर्स कराना था कर्मचारी के नाम से, किए इनकी इसके नाम से। अब बड़ा पूछते हैं क्या करेंगे, लेकिन जाने नहीं, हम कुछ कहना चाहते थे उसको। अच्छा, आप मिलके कुछ कहना चाह रहे हैं? हम चाहते ना कि क्या करना हमको जरूरी है। अनुकंपा कमेटी की मीटिंग है, इसको वंशावली की जरूरत है। हाँ। अब वो अगर नहीं वंशावली बनेगा तो फिर कैसे मैंने इसका होगा। आप लोग भी नहीं मिल पाए? पिछले 2 साल से सर एक काम है सर, वो इंस्ट्रक्शन है इंक्रोचमेंट हटाने का। डू कम डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, मिल नहीं पा रहे आप? एक बार फिर हम ट्राई करते हैं। क्या हुआ, जाना मना है क्या हम लोग को? आप वहाँ पूछे क्या? हेलो, अंदर मिलना है। दिखाइए ना, मिलना है। देखिए पर्दे लगा दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल मनाही है जाने के लिए, छिपा रहे हैं मीडिया को मनाही है। आप कुछ कह रहे थे? तो शिकायत है हमारा सर, हम तो बिल्कुल किसान सम्मान निधि वाला मिल रहा था आपको 2000 रुपया, और झा से मिल रहा था अब सिंह से मिल नहीं हो रहा है। आप कहे वहाँ, उसके बाद नहीं हो रहा। क्या मांगे थे आप? हम मांग रहे हैं कि 2000 में झा से सिंह कैसे बन गया, रोक दिया हमारे को 2000। अच्छा, आपका नाम ही बदल गया, झा से सिंह? सिंह कर दिया, झा से सिंह कर दिया, टाइटल चेंज। झा से सिंह कर दिया और कहते कैंसिल कर देता है। तो और यहाँ कह रहे हैं CO साहब को और DC साहब को भी आवेदन दीजिए, सब कुछ कर रहे हैं, कहता कैंसिल हो गया आपका। कैसे हो रहा है? थोड़ा आते रहिएगा तो नाम भी बदल जा रहा है, जमीन तो बदल ही रहा है, नाम बदल जा रहा है। भाई हमें मिलना है, आप बात कीजिए, आप यहाँ पे हैं, आप बोलिए।
मनीष, अगर आप क्या अंदर जा सकते हैं चेंबर के, आप जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्या? कोशिश करिए अगर आप जा सके अंदर तो। देखिए, चूंकि देखिए गार्ड खड़े हैं और कुछ सीमाएं हैं जिसे हम सीमाओं को नीदरलैंड भारत लांघना नहीं चाह रहा है, जो सीमाएं हैं, जबकि जब तक अधिकारी हमसे नहीं कहेंगे कि हाँ आप आइए हमसे बात किए, तब तक मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी जो इथिक है वो इथिक के खिलाफ होगा। इसीलिए मैं गेट के बाहर ही खड़ा था ताकि पब्लिक भी इस बात को समझे कि हम अनर्गल बयान नहीं लगा रहे हैं, हम अनर्गल आरोप न्यूजीलैंड भारत नहीं लगा रहा है। और जब पब्लिक नहीं मिल पा रहा है, आपके साथ जो लोग जुड़े थे वो बता रहे हैं, उनके काले कारनामे बता रहे हैं, कैसे उनका टाइटल ही चेंज कर दिया गया। अब तो उन्हें वंशावली बनाने में काफी दिक्कत हो रही है, सीओ मिल नहीं रहे हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, एक दो और लोग हैं जो अपनी बात कह रहे हैं कि कई साल से यहाँ दौड़ रहे हैं। आप लगातार दौड़ रहे थे यहाँ पर? जी सर, इंक्रोचमेंट हटाने का था हमारा, वो 4 बार सेक्शन 3 किए, जबकि सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 6 होता है। और कल आइए परसों आइए ऐसे करके सर ये चौथा हमारे सीओ साहब हुए। तो हम तो सर अच्छाई से है, तो अच्छा ही उम्मीद करते हैं, आज फिर बुलाए, देखते क्या होता है। अभी तक वेट नहीं है, लेकिन एक अजीब तस्वीर है। आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी जब कार्यालय में पहुंचेंगे तो जो वहाँ के क्लर्क होते हैं वो दरवाजे पर होंगे या फिर आदेशपाल होंगे, लेकिन यहाँ जो गार्ड हैं, जो पुलिस आरक्षी हैं, वो इनकी यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो काम करना चाहिए एक जो ऑलरेडी जो नियुक्त होते हैं, प्रतिनियुक्त होते हैं, जो क्लर्क या जो भी कहे जो कर्मचारी, लेकिन उसके बदले में जो आरक्षी यहाँ पर है उनको ये दिया गया और वो कागज ले जा रहे हैं। ये भी एक अजीब तस्वीर है, ये आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलता है इस तरह की तस्वीरें। मतलब मनीष, ये कहा जाए कि जिस तरह से लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए बाउंसर रख लेते हैं कि जो प्रतिनियुक्त अधिकारी या जो कर्मचारी हैं वो लेकर डॉक्यूमेंट्स अंदर जाते, बजाय उनके जो वहां पर तैनात आरक्षी हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। हाँ, अब किस प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको मिला है ये भी अपने आप में जांच का विषय होगा। ये स्थिति किसी डीसी ऑफिस के बाहर भी ये नहीं दिखता है। वहां भी जो खड़े रहते हैं वो आदेशपाल ही वहां खड़े रहते हैं, जो उनके साथ में रहते हैं वही लोगों का नाम या पर्चा ले जाते हैं और लोग मिलने जाते हैं, और ये तस्वीरें नहीं होती है। क्या आपको लगता है आपका क्या वहां पर कोई आदेशपाल नहीं है? मनीष, आप इतने देर से वहां पर है, कोई आदेशपाल नजर आया है जो डॉक्यूमेंट्स अंदर ले जाए? डे आफ्टर टुमारो साहब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस हम लोग ये तो ये जो पुलिस यहाँ खड़े हैं, क्या ये आपको डीसी के यहाँ भी दिखते हैं क्या? पुलिस खड़े नहीं है, ऐसा नजारा तो ऐसा नजारा कहीं क्या दिखता है? मनीष रहते हैं यहाँ, मनीष जरा आप उन सिक्योरिटी गार्ड से ही सवाल कर लें कि उनकी प्रतिनियुक्ति यहाँ किस बिना पर हुई है, कैसे उन्हें यहाँ पर नियुक्ति मिली है, क्यों खड़े हैं वहां पर, कौन उन्हें लेकर आया है? बिल्कुल, आप गार्ड हैं यहाँ पर। हाँ। आप शिकायत कागज पत्र ले जा रहे हैं, क्या काम है आपका? वो काम है आदेशपाल का काम है या फिर आप सिक्योरिटी के काम पर हैं? नहीं, हम सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। फिर भी आप कागज आप लोग ले जा रहे हैं, वो डाक ऑफिशियल उसको हमको देना पड़ता है। आप कैसे दे रहे हैं? आप कैसा है आपको इसमें? जैसे यहाँ कोई नहीं है तो हम दे रहे हैं। क्या आदेशपाल यहाँ नहीं है? नहीं, कोई आदेशपाल कोई नहीं है। वो तो आप दो काम कर रहे हैं, दो ड्यूटी एक साथ? नहीं, यहाँ हम लोग हैं आदेशपाल। किस विभाग के हैं ये, जरा पूछिए उनसे, किस विभाग के हैं ये, यहाँ पर उनकी प्रतिनियुक्ति हुई है? तो गृह रक्षक है। अच्छा, सब लोग गृह रक्षक हैं। हाँ। चलिए, ये होम गार्ड है। तो यहाँ पर कोई आदेशपाल नहीं है। मनीष, एक सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए, अगर आदेशपाल नहीं है तो जिन तोतों को बाहर बिठा रखते थे वो ही सारा काम कर रहे हैं, तो फिर बाकी कर्मचारी कहाँ लापता है? कोई कर्मचारी नजर आते नहीं, लोग आ रहे हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, डॉक्यूमेंट सारे ये सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, यही यहाँ की तस्वीरें, सब लोग यही बात कह रहे हैं कि ये चीज मिल नहीं पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साइन करना या कागजों को आगे बढ़ा देना अलग बात है, लेकिन जब वो सामने मिलेंगे, जब हमसे बात करेंगे, तभी तो हमारी दो बातें होंगी और हम अपनी बात को रखेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे। तो ये यहाँ का नज़ारा है, यहाँ लोग मिल नहीं पा रहे हैं। किसी का नाम झा से सिंह हो जा रहा है, किसी का सिंह से यादव हो जा रहा है, यादव से कुछ भी हो रहा है। तो ये यहाँ की तस्वीर है। मनीष, एक सवाल और बनता है, जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से अब इनका काला कारनामा बिल्कुल सामने आता जा रहा है, रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं, करोड़ों की जमीन की कैसे गोरख धंधे में ये लगे हुए हैं। अब ये भी खबर आ रही है कि ये अंडरग्राउंड कहीं ना हो जाए, क्योंकि गिरफ्तारी इनकी भी हो सकती है, ऐसी खबरें हैं।
देखिए, चूंकि जब न्यूज़ 11 भारत ने इस मुहिम को छेड़ा और छेड़ने के बाद जब हम लोगों ने तस्वीरें और खबरें दिखाने लगी तो लोग जुड़ते चले गए। हर दिन कोई ना कोई मिलता है। आज भी कुछ नए लोग मिले जो अपनी बात कहने लगे और पिछले एक सप्ताह से लगातार लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं। जो हम लोगों ने नंबर जो डिस्प्ले किया है अपने स्क्रीन पर, उस पर भी फ़ोन आ रहा है। सब लोग अपनी तो नई नई बातें आ रही हैं। अब कल जहां हम लोग खड़े थे वहां महावीर जी मंदिर है, अब महावीर जी मंदिर का ही जमीन कब्जे में हो रहा है, इन्होंने किसी और को दे दिया। तो ये लगातार अब ये बातें आ रही हैं। लोगों को उम्मीद सरकार की तरफ बस इतना ही है कि जो इनका लंबित मामला है उसका निपटारा जल्द से जल्द हो, और दूसरी चीज़ों के ऐसे अधिकारी कहीं ना कहीं इनके साथ भी कुछ कार्रवाई ऐसा हो कि ताकि जो लोगों की तकलीफें हुई हैं, जिनका खून पसीना बहा, जिनके आंसू खून के आंसू बहे हैं, उनको भी थोड़ी तसल्ली मिले। मनीष, दो चीजें हैं। रांची में देखिए, रांची में जिस तोते की बात की गई चंद्रभूषण सिंह की, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, उनके वो लापता हो चुके हैं, अब वो उनकी तलाश चल रही है। दूसरी तरफ यहाँ जो उन्होंने तोता बिठा कर रखा था देवघर में, जो सो कॉल वकील बताए जा रहे हैं, जो बिचौलिए हैं, जो रैयत वहां पहुंचते हैं, उनके साथ जिस तरह से सेटिंग होती है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, जबकि चैम्बर में साहब बैठे हुए हैं। देखिए, जब पहला दिन हम यहाँ पे आए थे, उससे पहले मैं कभी यहाँ नहीं आया था। जब पहला दिन मैं यहाँ आया था प्रतिक्रिया लेने के लिए, जानने के लिए, तो उस दिन राजनीतिक कार्यकर्ता के करिंदे यहाँ बैठे होते हैं। कार्यकर्ता जो होते हैं वो यहाँ बैठे हुए थे, और उन लोगों ने उनमें से एक ने कहा कि मनीष जी, आप उनसे बात करने से पहले हमसे बात कर लीजिए। जी जी। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके आसपास जो रहते हैं वो कौन है, और वो सभी लोग सत्ताधारी दल के थे। मैं आपको बता दूं, यहाँ से खड़े खड़े वो जितने लोग थे यहाँ बैठे हुए, या तो वो कांग्रेस के थे या फिर वो जेएमएम के थे। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। सब लोगों ने एक ही स्वर में कहा। एक ने कहा कि उनसे पहले आप हम ही से बात कर लीजिए, एक ने कहा कि भैया अब रहने दीजिए, आपने तो बात कर ली, हमसे बताइए भैया हम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आसपास वही लोग हैं जो समाज के चेहरा बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, कुछ और बनते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता बनते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों के आगे पीछे रहते हैं, लोगों का काम कराते हैं। हालांकि आज वो नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ की तस्वीर। मनीष, देखिए, न्यूज़ 11 भारत इनके कारनामों का जो काला चिट्ठा है वो लगातार दिखा रहा है, पर्दाफाश कर रहा है, और न्यूज़ 11 भारत भी तब तक वहां पर जमा रहेगा जब तक वो अपने चैम्बर से निकलते नहीं, क्योंकि साहब बाहर तो निकलेंगे और तब उन्हें कैमरा फेस तो करना होगा, और तब क्या कुछ कहते हैं वो तब सामने आएगा। मैं चाहूंगी कि आप बने रहें, और भी अपडेट्स लेंगे। एक बार आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, हेहल में जिस तरह से जमीन की काला धंधा जिस तरह से नजर आया, 60 एकड़ जमीन, और उसे जो आदिवासी जमीन थी उसे जनरल बना दिया गया, और ये पूरा प्रोसेस इतनी आसानी से हुआ नहीं होगा, बड़ा हाथ सर पे रहा होगा, तभी ये सारा प्रोसेस हो पाया होगा। चंद्रभूषण गुमशुदा हो चुका है, अब इनकी तलाश भी होगी। देवघर में तो न्यूज़ 11 भारत डटा हुआ है, वो निकलेंगे और कैमरा फेस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ कोई अपडेट यहाँ से मिल रहा है कि अब कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? जी देखिए, एसआईटी के अपने काम करने का अपना एक तरीका होता है, और उसमें वो सारी चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर दस्तावेज़ों का अध्ययन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और दस्तावेज़ों का प्रॉपर तरीके से अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि इतना तय हो चुका है कि इस पूरे प्रकरण में अनिल सिंह की भूमिका बेहद संदिग्ध नहीं रही है, बल्कि कह सकते हैं कि सीधे सीधे एसआईटी का यह मानना है कि अनिल सिंह इस पूरे मामले में न सिर्फ दोषी रहे हैं, बल्कि किंगपिन भी अनिल सिंह ही रहे हैं, और उन्होंने ही यह सारा साजिश अपने लोगों, अपने गुर्गों, अपने तोतों के साथ मिलकर रचा, और आदिवासियों की जमीन जिसका कुल रकबा 60 एकड़ है उसे गैर आदिवासी नेचर में तब्दील कर दिया, और इतना ही नहीं, उसे दिलीप साहू और संजय साहू के नाम उस जमीन इनका दाखिल खारिज कायम कर दिया। और इस जब जानकारी मिली तब जाकर के 15 ओपी में आदिवासी परिवार ने अपनी जमीन के बाबत प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद दिलीप साहू और संजय साहू को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेहल सीओ रहते अनिल सिंह ने इतने सारे काले कारनामे किए हैं, जिनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि एसआईटी को भी उन तमाम उनके काले कारनामों को ढूंढ पाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नित्य नए मामले सामने उजागर होकर आ रहे हैं, और एसआईटी लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है, काम कर रही है। और रांची में भी अनिल सिंह के कई सहयोगी हैं, कई ऐसे सीओ हैं जिनका सहयोग अनिल सिंह को लगातार मिलता रहा है, और शायद ये कॉकस है, उसी कॉकस के बूते अनिल सिंह ने इतने बड़े बड़े काले कारनामों को अंजाम दिया। जैसा कि कल ही हमने दिखाया कि किस तरह से बासु लॉज जैसी नॉन सेलेबल लैंड को भी उन्होंने एक अलकतरा माफिया राम अवतार खेतान के नाम कर दिया। तो ये फहरिस्त इतनी लंबी है, जहाँ जहाँ अनिल सिंह रहे वहीं उन्होंने काले कारनामे किए और उसकी एवज में मोटी कमाई की। तो अब
देखना यह है कि एसआईटी इस पूरे प्रकरण में कब तक अनिल सिंह का गर्दन धर दबोचती है, क्योंकि आखिर यह तो तय है कि अनिल सिंह का गर्दन अनिल सिंह की गर्दन बचने वाली नहीं है, उस पर कभी न कभी गाज गिरने ही वाली है। बिल्कुल, कहते हैं आकाश की जादूगर की जान उस तोते में थी, तो ये तोते की, ये जो तोता है उसकी तलाश रांची में भी चल रही है और मनीष देवघर में भी उस तोते की तलाश चल रही है। जब ये तोता हाथ में आएगा एसआईटी के तो जादूगर, और यहाँ सीधे सीधे कहें कि ये जो काले कारनामे का गुरु है वो हाथ में जरूर आएगा और तब कार्रवाई जरूर होगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। देवघर सीओ पर कैसे कार्रवाई अब शुरू होगी और कैसे इनके काले कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं। देवघर में हमारे संवाददाता डटे हुए हैं, चैम्बर में फिलहाल साहब मौजूद है लेकिन कैमरे से मुंह छुपा रहे हैं। थोड़ी देर में लौटते हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो सीओ अनिल सिंह जिनके काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं, देखिए जब वो रांची में थे, हेयल में सीओ थे, तब उन्होंने ये पूरा खेल खेला। अब जब देवघर में है तो वहां भी उनका खेल रुक नहीं रहा, चलता जा रहा ये खेल, लेकिन अब उनके काले कारनामे एक एक कर सामने आ रहे हैं। और इतने दिनों से लुका छिपी का खेल चल रहा था, सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन आज देवघर में साहब चैम्बर में बैठे हैं लेकिन कैमरा फेस नहीं करना चाहते। हमारे सहयोगी मनीष लगातार वहां पर बने हुए हैं, रुक कर लेते हैं देवघर का। मनीष, जिस तरह से बात हो रही थी रांची में, तोता उन्होंने जो रखा, उनका तोता यानी अनिल सिंह का तोता चंद्रभूषण सिंह, वो अंडरग्राउंड होके आया, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है कभी भी, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। लेकिन अगर देवघर की बात करें तो वहां पर फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। जैसे ही दबिश बढ़ी है, ये सारे वकील और जो बिचौलिए थे, जो उनका सो कॉल्ड तोता है, वो सारे अब गायब हैं, लापता है। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा इनका जो दाहिना हाथ कहा जाता है, राइट हैंड, वो है गांडे के रहने वाले बबलू पाठक जी। और वो यहाँ पर V2 के पास 2 फ्लैट भी ले चुके हैं, 2 BMW उनके पास है और एक और है उनके पास जमीन, जिसकी जमीन नहीं बल्कि घर है बंगला नुमा पहले वाला, उसको और रजिस्ट्री कराने वाले हैं। तो उनका BMW है और जिस फ्लैट में वो रहते हैं वो खुद नीचे वाले फ्लैट को, एक फ्लैट को वो दे रखे हैं सीओ साहब को। सीओ साहब अपने सरकारी ऑफिस में नहीं रहते हैं, वो निजी है, वहीं रहते हैं। और लोग कह रहे हैं कि 3 सालों के अंदर, महज 3 सालों के अंदर ये काफ़ी बबलू पाठक जो हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हर तरह से उनके पास संपत्ति हो या फिर धन हो या जो भी गायबान, तो वही मेन है इनके हेड है। वो पहले भी चूंकि गिरिडीह में भी रहे हैं, उनका संबंध बड़ा पुराना है, तो वही है। फिलहाल जो जानकारी कल मुझे मिली थी वो यही मिली थी कि उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं है, वाराणसी की ओर निकल चुके हैं। तो अभी कोई इनके साथ यहाँ नहीं है, सिवाय ऑफिस में वो खुद हैं और जो होमगार्ड्स जो दिख रहे थे, जो कि आदेशपाल का भी काम कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर के, वही यहाँ है। बाकी लोग कोई नहीं, कोई नैतिक कार्यकर्ता अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अब चूंकि वीडियो का भी कार्यालय यही है, तो वीडियो साहब भी अब आ गए अपने कार्यालय में, तो अभी नज़ारा यही है। हम कह सकते हैं कि जो लोग इनके साथ थे वो लोग फिलहाल अभी कहीं नहीं दिख रहे हैं। मनीष, लेकिन क्या लोग लगातार जुड़ रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर के, नई नई शिकायतें। मनीष, क्या अब बात करने के मूड में नजर आ रहे हैं अनिल सिंह? क्या अब उनसे बातचीत हो सकती है? अगर आप बात कर सके, पूछ सके, क्या अब उनको वक्त मिला है कि वो थोड़ी सी बातचीत कर सके, अपनी सफाई दे सके, या फिर कुछ भी कह सके? क्योंकि बाबू साहब बहुत दिनों बाद अपने चैम्बर में बैठे हैं, इतने दिनों से लोग, जनता उनकी राह देख रही थी, बाट चो रही थी, आज पहुंचे हैं सरकारी बाबू दफ्तर में, तो क्या आज उनसे मुलाकात हो पाएगी? देखिए, हम लोग उम्मीद करेंगे, क्योंकि जब लाइव से आने से पहले जब मैं पहुंचा था, मैंने अपने संदेश उनको भिजवाया था गार्ड के थ्रू। उन्होंने कहा कि रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, अभी वो बात नहीं कर, अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोग इंतजार कर लेते हैं। वो खुद ब खुद अगर वहाँ से हमें कहते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि कमरा बंद है, जैसा कि नजर भी आया, गेट पे कोई खड़े हैं, कमरा बंद हो रहा है, एक आदमी जा रहा है, एक आदमी आ रहा है, तो बंद तोड़ खोल करके सीधे घुसना भी कहीं से सही नहीं होगा। ये मर्यादा नहीं है, इथिक नहीं है, ये जर्नलिज्म का इथिक नहीं कहा जाएगा। इसलिए हम लोग इंतजार करेंगे उनके बुलावे का कि वो निकलते, फिर हमसे बात करते हैं। बिल्कुल, हम ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे, हम ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे मनीष, जिससे ये आरोप हम पे लगे कि हमने जबरन कोई एक्शन लिया। आप बने रहिए, अपडेट्स आपसे लेंगे। आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, देखिए यहाँ तो की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इतने दिनों बाद सीओ साहब पहुंचे अपने चैम्बर में, जिनकी तलाश चल रही थी। रैयत पहुंचते हैं दफ्तर में लेकिन कोई काम नहीं होता। अभी भी देखिए तस्वीरें दिखाई हमने, कितने लोग पहुंचे हैं, किसी का नाम अलग कर दिया है, किसी का टाइटल अलग कर दिया है, लेकिन इन सब चीजों से साहब को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर रांची की बात की जाए तो देवघर से लेकर रांची, रांची से लेकर देवघर, काफी उधम मचाया है इन्होंने।
जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रांची में इन्होंने जिस तरह से उधम मचाया, क्योंकि रांची और देवघर दोनों ही शहरों की ज़मीन बेशकीमती है। चूँकि रांची राजधानी है इसलिए यहाँ ज़मीन की कीमत ज़्यादा है, और इसी के साथ देवघर चूँकि बाबा नगरी है इसलिए वहाँ भी ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। और दोनों ही जगहों को क्रीम कहा जा सकता है, क्रीम पोस्टिंग कही जा सकती है। और आपने एक बात कही कि बहुत सारे रैयत पहुँचे हुए हैं, किसी का नाम बदल दिया गया है, किसी के पिता का नाम बदल दिया गया है, किसी के ज़मीन का नेचर बदल दिया गया है, लेकिन सीओ साहब को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि सीओ साहब को लेना देना ही नहीं है, बल्कि सारा करतूत, सारा कुछ किया धरा सीओ साहब का ही है। रांची में उन्होंने इसी तरह से दस्तावेजों में गड़बड़ियां करके लोगों को आपस में उलझा करके उसके बाद मांडवाली की, और मांडवाली के एवज में मोटी काली कमाई की, और यही सीओ का काम रह गया है। झारखंड के अधिकांश सीओ की बात यदि करें, कुछ हो सकते हैं कि इसमें ईमानदार भी हो, सारे को एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता, लेकिन ज़्यादातर सीओ की कुछ ऐसी ही कहानी है। पहले वो दस्तावेजों में जानबूझकर गड़बड़ियां पैदा करते हैं, कई जगह दस्तावेज गायब कर दिए जाते हैं, सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, और इसके बाद जो तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के नाम पर जो रैयत हैं या जो फरियादी होते हैं उनसे मोटी काली कमाई की जाती है। झारखंड में यह धंधा आज से नहीं बल्कि राज्य गठन के पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राज्य गठन के बाद इस धंधे में काफी तेजी आई, और अब यह तेजी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही, क्योंकि जमीन सिकुड़ता चला जा रहा है। ज्यादातर जमीन बिक चुके हैं जो जनरल नेचर के हैं, और अब आदिवासियों की जमीन निशाने पर है, जंगलों की जमीन निशाने पर है, जिसे फॉरेस्ट लैंड या वन भूमि कहा जाता है। इसके अलावा जो पहाड़ हैं, झरने हैं, पत्थर हैं, नदी हैं, नाले हैं, कुछ भी बचने नहीं जा रहा है यदि इन सीओज पर जल्द ही लगाम नहीं लगाइए तो। आरती बिल्कुल, अब और ये लगाम लगानी अब सख्ती शुरू हो गई है। आकाश, मनीष नजर बनाए हुए हैं। मनीष, आप नजर बनाए रखिए, निकलेंगे सीओ साहब तो उनसे बातचीत भी होगी, क्या कुछ कहेंगे वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश और मनीष, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो देवघर सीओ पर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और कार्रवाई इस मामले में शुरू की गई है कि किस तरह उन्होंने जमीन का गोरख धंधा किया है, जब वो रांची में थे तब भी और जब देवघर पहुंचे हैं तब भी। रांची में एक और नया मामला सामने आया जहां 60 एकड़ जमीन आदिवासी जमीन थी और इसे जनरल जमीन में कन्वर्ट कर दिया गया और इसकी खरीद बिक्री हो गई। यहां पर जो उन्होंने तोता पाल रखा था, चंद्रभूषण सिंह, जो उनका रिश्तेदार भी है, वो लापता है, उसकी तलाश चल रही है। और अब जब तोता पकड़ में आएगा तो उसके बाद जादूगर की जान मुट्ठी में होगी। ये कार्रवाई अब होनी तय है। इंतजार हो रहा है देवघर में बाबू साहब के निकलने का कि जब साहब निकलेंगे तो क्या कुछ कहते हैं। हम तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, तमाम अपडेट्स पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।